गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग एक नया पाठ पढ़ेंगे जो कि प्रस्तुत पाठ में अत्यंत भावगंभीर तथा हृदयस्पर्शी घटना है। यह जो पाठ है, पाठ संख्या 5, आप भले तो जग भला। इस पाठ के लेखक जो है, जिनका नाम है श्रीमन नारायण, प्रस्तुत पाठ में उन्होंने जीवन जीने की एक दृष्टि दी गई है। लेखक ने विभिन्न दृष्टांतों, प्रसंगों और उद्धरणों द्वारा यह बताने का प्रयास किया है, यह बताने का प्रयत्न किया है कि यदि मनुष्य स्वयं भला है तो उसे सारा संसार भला दिखाई देगा। अर्थात लेखक कह रहे हैं कि अगर कोई व्यक्ति खुद अगर अच्छा रहता है तो उसके लिए पूरा संसार, समस्त संसार भी उसे अच्छा दिखाई देते हैं, अच्छा लगने लगते हैं। भला होने से आशय है सदैव दूसरों की अच्छाइयों को देखना, अपने अवगुणों पर भी ध्यान देना और हर परिस्थिति में खुश रहना। यही भलाई का आशय है या फिर गुण है। अपने निंदक का भी एहसानमंद मानकर उसका एहसानमंद होना और प्रत्येक व्यक्ति के साथ प्रेम और नम्रतापूर्वक व्यवहार करना ही मनुष्य का प्रमुख विशेषता होती है। बच्चों, कबीरदास जी का एक दोहा है जो दोहा मैं यहाँ पर बताना चाहूँगा। उनका एक दोहा था कि बुरा जो देखन में चला, बुरा ना मिलिया कोई, जब देखा आप ना मुझसा बुरा ना कोई। यानी कबीरदास जी कहते थे कि जब मैं बाजार में बुरा को ढूंढने के लिए गया, यानी बुराई को ढूंढने के लिए गया कि किसके किसके यहाँ बुराई है, जब मैं उनके पास गया बाजार में तो देखा कि बुराइयाँ है ही नहीं। और जब मैंने अपने अंदर झांक कर देखा तो देखा कि मुझसे बुरा कोई नहीं है। तो यहीं पर लेखक जो है श्रीमन नारायण, वे कहना चाहते हैं कि हमें दूसरों के अवगुणों को, दूसरे के बुराइयों को हमें देखना नहीं चाहिए, बल्कि स्वयं के अवगुणों को देखना चाहिए, उसे सुधारना चाहिए और दूसरों के अच्छाइयों को देखना चाहिए। तभी हम इस संसार में प्रेम से और नम्रतापूर्वक रह सकते हैं, व्यवहार कर सकते हैं, घुल मिलकर रह सकते हैं। तो बच्चों, आज हम जो पाठ पढ़ेंगे वह है चैप्टर 5 यानी पाठ संख्या 5, आप भले तो जग भला। सभी अपने अपने किताब या बुक खोल लें। पेज नंबर जो है वह है 42 अर्थात पृष्ठ संख्या 42। अब हम इस पाठ का सस्वर वाचन करेंगे। इसमें आए कठिन शब्दों को अंडरलाइन करते हुए पेंसिल से उसके अर्थ लिखेंगे तथा उसमें आए निहित भावों को हम समझेंगे, अपने जीवन में उतारेंगे। उससे जो हमें सीख मिलेगी, उससे जो हमें बुद्धि मिलेगी, प्रेरणा मिलेगी, वे सारी चीज़ों को हम अपने जीवन पर उतारेंगे। तो बच्चों, शुरू करते हैं। एक विशाल कांच के महल में न जाने किधर से एक भटका हुआ कुत्ता घुस आया। कह रहे हैं कि एक विशाल कांच का महल था, यानी कांच के महलों को हम क्या कहते हैं? शीश महल, है ना। शीश महल अर्थात शीशे का महल, है ना। तो उस विशाल कांच के महल में अचानक से देखा जाता है कि पता नहीं किधर से एक भला भटका हुआ यानी इधर उधर जो भटकते हैं कुत्ते, उस कुत्तों में से एक कुत्ता उस शीश महल में यानी कांच के महल में घुस गया था। हजारों कांचों के टुकड़ों में अपनी शक्ल देखकर वह चौंका। कहने कि जब वह कुत्ता भटकते हुए उस शीश महल में अर्थात उस कांच के महल में जब अंदर प्रवेश किया, अंदर घुसा,
तो बहुत सारे कांचों में वे अपना प्रतिबिंब को यानी अपने दृश्य को, अपने चेहरे को जब वह देखता है तो देखकर वह चौंक जाता है। यानी वे जो देखता है तो क्या देखता है कि मानो बहुत सारे कुत्ते उनके पीछे आए हुए हैं। यह देखकर वे चौंक गया था। उसने जिधर नज़र डाली उधर ही हजारों कुत्ते दिखाई दिए। उसने अपने सामने की तरफ देखा तो कुत्ते, पीछे दिखा तो देखा कि बहुत सारे कुत्ते, अपने दाहिने तरफ देखा तो उस तरफ भी बहुत सारे कुत्ते, बावें तरफ देखा तो उस तरफ भी कुत्ते, यानी चारों तरफ सिर्फ कुत्ते ही कुत्ते दिखाई दिए। वह समझा कि ये सब उस पर टूट पड़ेंगे और उसे मार डालेंगे। उस कुत्ते ने जब उस शीश महल पर जब प्रवेश किया तो उसने जो वहाँ के शीशों पर पड़े अपने प्रतिबिंब को देखकर उसने जो सोचा था कि बहुत सारे कुत्ते उसके पीछे पड़े हुए हैं, वे उन्हें देखकर वह सोचने लगा कि वाह, इतने सारे कुत्ते मेरे पीछे टूट पड़े हैं, आज तो यह सारे मुझे नोच डालेंगे, मुझे मार डालेंगे। अपनी शान दिखाने के लिए वह भौंकने लगा। उसे सभी कुत्ते भौंकते हुए दिखाई पड़े। जब वह कुत्ता शीश महल पर आ घुसा था, जब वे कांचों में बहुत सारे कुत्ते जब देखा, अपने ही प्रतिबिंब को जब देखा, देखते हुए उसे जो लगा था कि बहुत सारे कुत्ते उसके नोच कर खा लेंगे या मार डालेंगे, वह देखकर वे अपने शान को यानी अपने आप के शान को बचाने के लिए वह उन कुत्तों पर भौंकने लगा। और जो यूं भौंक रहा था, सभी कुत्ते वैसे ही भौंक रहे थे एक साथ। यानी एक साथ भौंकने का मतलब यही है कि यह जो करेगा, यानी आईने के सामने हम अपना हाथ उठाएंगे तो हमारे जो आईने में जो चेहरे होते हैं वह भी हाथ उठाता है। हम हंसते हैं तो आईना भी हंसता है। हम हाथ को नीचे उतारते हैं तो उसका भी हाथ नीचे उतर जाते हैं। हम लोग पैरों को ऊपर उठाते हैं तो उसका भी पैर उठता है। यानी उस शीशे में खुद का ही एक्टिविटी वे दिखाई देते हैं, यानी अपना ही प्रतिबिंब दिखाई देते हैं। वैसे ही उस कुत्ता भी अपने वे से पता नहीं था कि वे मेरा ही प्रतिबिंब है ना। उसे यह मालूम नहीं था कि वह जो उसके आगे पीछे जो कुत्ते देख रहे हैं वह एक्चुअली कुत्ते नहीं है बल्कि उसके ही प्रतिबिंब है। परंतु वे अपना शान बचाने के लिए, अपना शान दिखाने के लिए उस पर भौंक खड़ा हुआ और वे सारे कुत्ते भी भौंकने लगे, क्योंकि वह तो उसके परछाई थे ना। तो वे कुत्ते भी भौंकते हुए दिखाई पड़े। उसकी आवाज़ ही एक प्रतिध्वनि उसके कानों में जोर जोर से आती, यानी उसके ही आवाज़। यह जैसे जैसे भौंकता, जैसे जैसे रुक जाता, वैसे वैसे वह सारे प्रतिबिंब भी भौंकते और इसके रुक जाने पर वह भी रुक जाते। उसका दिल धड़कने लगा। वह और जोर से भौंका, उसका दिल और जोरों से धड़कने लगा, यानी डर के मारे कि मैं जितना जोर से भौंक रहा हूँ यह भी इतने ही जोर से भौंक रहे हैं। यह देखकर उसके धड़कने यानी उसके दिल की जो धड़कन है वह कमज़ोर पड़ने लगा, डरने लगा। वह उससे बचने के लिए और जोर से भौंकने लगा। सब कुत्ते भी अधिक जोर से भौंकते दिखाई दिए। यह जोर जोर से भौंकता तो उसके प्रतिबिंब भी वैसे ही जोर जोर से भौंकते हुए दिखाई दिए। आखिर वह उन कुत्तों पर झपटा, वे भी उस पर झपटे। यानी यह पहले भौंकना शुरू किया, फिर उन पर झपटना शुरू किया, यानी नोचना या अटैक करना जब शुरू किया तो वे कुत्ते भी इस पर अटैक करने लगे, झपटने लगे। बेचारा जोर जोर से उछला कूदा, भौंका और चिल्लाया, अंत में गस खाकर गिर गया। वे जो दूसरों कुत्तों को देखकर वे जो भौंक रहा था अपने आप को बचाने के लिए, क्योंकि उसे तो मालूम नहीं था कि यह सारे मेरे ही प्रतिबिंब है, मैं चिल्ला रहा हूँ तो यह सारे भी चिल्ला रहे हैं। लेकिन वे उससे बचने के लिए वे जोर जोर से उछला, छलांग मारे, कूदा, भौंका, चिल्लाया, लेकिन अंत में वे घस खाकर गिर गया। घस खाकर यानी बेहोश होकर, मूर्छा कर वे गिर गया, मूर्छित होकर वे उस फर्श पर या जमीन पर गिर गया। कुछ देर बाद उसी महल में एक दूसरा कुत्ता आया। कुछ देर बाद उसी महल में, यानी कौन सी महल में? वही शीश महल में, यानी शीशे के
महल में, कांच के महल में दूसरा कुत्ता प्रवेश करता है। यानी एक कुत्ता तो अपने ही प्रतिबिंब को देखकर सोचता है कि वह मेरे पीछे पड़े हुए कुत्ते हैं जो मुझे काट लेंगे, खा लेंगे, मार डालेंगे। वह भौंकते भौंकते उधर ही मूर्छित होकर, बेहोश होकर गिर गया था। कुछ देर बाद उसी शीश महल में, कांच के महल में एक दूसरा कुत्ता प्रवेश करता है। उसको भी हजारों कुत्ते दिखाई दिए। वह भी जब उस महल में प्रवेश किया तो उसको भी वैसे ही हजारों कुत्ते दिखाई दिए जो उसके आगे पीछे दाहिने बाएं पड़े हुए थे। वह डरा नहीं, प्यार से उसने अपनी दुम हिलाई। कहने की परंतु वह सारे हजारों कुत्तों को देखकर वे डरा नहीं, बल्कि डरने के बजाय उसने क्या किया, प्यार से अपने दुम यानी उसके पोंछ, कुत्ते को जो पोंछ होते हैं ना, वह हिलाते हुए दिखाई दिए। वह डरा नहीं, प्यार से उसने अपनी दुम हिलाई। सभी कुत्तों की दुम हिलती दिखाई दी। जब उसने अपना दुम हिलाना शुरू किया, यानी अपने पोंछ को हिलाना शुरू किया, तो कांच में भी वैसे ही वह सारे कुत्ते जो उसके प्रतिबिंब दिखाई दे रहे थे, वह भी अपना दुम हिलाते हुए दिखाई दिए। वह खूब खुश हुआ और कुत्तों की ओर अपनी पूंछ हिलाता बढ़ा। वे सबके पूंछ हिलाते हुए देखकर बहुत खुशी हुआ, बहुत प्रसन्न हुआ और वे अपना पूंछ हिलाते हुए उनके तरफ बढ़ा। सभी कुत्ते उसकी ओर दुम हिलाते हुए बढ़े। यानी यह जब आगे बढ़ता तो वे सारे कुत्ते भी आगे आ जाते हैं। वह प्रसन्नता से उछला कूदा, अपनी ही छाया से खेला, खुश हुआ और फिर पूंछ हिलाता बाहर चला गया। वे जब शीश महल में आया तो आकर जब देखता है हजारों कुत्ते उसके पीछे पड़े हुए हैं, तो वह भौंका नहीं, बल्कि साहस के साथ उसने अपना पूंछ हिलाना यानी दुम हिलाना शुरू किया। तो देखता है कि बाकी कुत्ते भी उसे देख देख कर वैसे ही दुम हिला रहे हैं। वह आगे बढ़ा तो बाकी कुत्ते भी आगे बढ़ते गए। वे बड़ी प्रसन्नता के साथ वे उछला कूदा, अपनी ही छाया से खुश होकर खेला और फिर पूंछ हिलाता हुआ वे फिर जिस रास्ते से अंदर आया था उसी रास्ते से बाहर की ओर चला गया। जब मैं अपने एक मित्र को हमेशा परेशान, नाराज और चिड़चिड़ाते देखता हूँ, तब इसी किस्से का स्मरण हो जाता है। कहने कि जब मैं, यानी कौन, वही लेखक श्रीमन नारायण। ओके, यह जो लेखक है, जब यह किस्सा उन्हें याद आता था तो उन्हें अपने दोस्त यानी अपने मित्र के याद आते थे। चिड़चिड़ाने देखता हूँ तब मुझे अपने दोस्त के किस्से का स्मरण हो आता है। मैं उनकी मिसाल भौंकने वाले कुत्ते से नहीं देना चाहता। कहने कि मैं जो अपने दोस्त के साथ जो चिड़चिड़ाता था, परेशान करता था हमेशा, उससे मुझे बस यह किस्सा स्मरण आ रहा है, बल्कि मैं उस कुत्ते के साथ अपने दोस्त का कंपेयर नहीं कर रहा या फिर उनके साथ उनका भौंकने का मिसाल मैं नहीं दे रहा। यह तो बड़ी अशिष्टता होगी, क्योंकि कह रहे हैं कि यह जो है वह बहुत ही अशिष्टता यानी बहुत ही खराब काम होगा, यानी अच्छे कर्म नहीं होगा। पर इस कहानी से वे चाहे तो कुछ सबक जरूर सीख सकते हैं। कह रहे हैं कि श्रीमन नारायण जो लेखक हैं, वे कहते हैं कि मैं अपने दोस्त को उन कुत्तों के साथ कंपेयर नहीं करना चाहता। हाँ, परंतु यह मैं ज़रूर बताना चाहूँगा कि अगर इस किस्सा को जब मेरा दोस्त सुनेगा या देखेगा तो उसे बहुत कुछ सीखने को मिल जाएगा, है ना। वे बहुत कुछ सीख सकते हैं ज़रूर। दुनिया कांच के महल जैसी हैं। लेखक श्रीमन नारायण कहते हैं, जिस प्रकार उस शीश के महल में यानी कांच के महल में जिस प्रकार वे दोनों कुत्ते प्रवेश किए थे, वैसे ही यह संसार भी एक कांच के समान ही बना हुआ है, एक घर है। अपने स्वभाव की छाया ही उस पर पड़ती हैं। कहने कि अपने स्वभाव यानी उसका जो अपना स्वभाव, उसका जो हैबिट होता है, वे स्वभाव ही इस संसार में देखने को मिलता है। ओके, जो जैसा करता है उसको संसार में वैसे ही मिलते हैं। आप भले तो जग भला। लेखक श्रीमन नारायण जो इस पाठ की शीर्षक जो
नाम दिया है वह है आप भले तो जग भला। अर्थात यह जो आप भले यानी आप है ना, आप यानी स्वयं, स्वयं है ना, भला यानी अच्छा, आप भला यानी स्वयं अच्छा, तो तब जग, जग यानी संसार, ओके, संसार, और भला अर्थात अच्छा, है ना। यहां मैंने इस पाठ के अर्थ को बताया कि आप भले तो जग भला, है ना। आप यानी स्वयं यानी खुद, खुद अगर मैं अच्छा चलता हूं, अच्छे से बातें करता हूं लोगों से, अपने रिश्तेदारों से, अपने पड़ोसी से अगर अच्छे से मैं व्यवहार करता हूं यानी अच्छा करता हूं, तब यह संसार भी मुझे अच्छा लगेंगे। अगर मैं अपने आप से दुर्व्यवहार करूंगा तो यह संसार भी मुझसे वैसे ही व्यवहार करेंगे, है ना। वही लेखक कह रहे हैं कि आप भले तो जग भला, आप बुरे तो जग बुरा। यानी आप अगर स्वयं अच्छे रहेंगे तो आपको संसार भी आपको बहुत नाम करेगा, आपका अस्तित्व रहेगा। आप मरकर मिट जाएंगे लेकिन आपके नाम, आपका गुण, आपका अस्तित्व कायम रहेगा। जैसे मैं रविंद्रनाथ ठाकुर जी का नाम लेना चाहूँगा, सुभाष चंद्र बोस जी का नाम लेना चाहूँगा, महात्मा गांधी जी का नाम लेना चाहूँगा, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम जी का नाम मैं लेना चाहूँगा। वैसे ही वे कह रहे हैं कि अगर आप स्वयं अच्छे रहेंगे तो आपका यह संसार भी गुणगान करेगा, और अगर आप बुरे हुए तो यह संसार भी आपको गाली वाली देंगे, आपको दुत्कारेंगे, आपको वे रेस्पेक्ट नहीं करेंगे, है ना। तो शॉर्ट फॉर्म में लेखक जो है श्रीमन नारायण वे कहना चाहते हैं कि अगर आप भले हैं तो जग भला, आप अगर बुरे हैं तो जग भी बुरे लगेंगे। अगर आप प्रसन्नचित्त रहते हैं, दूसरे के दोषों को न देखकर उनके गुणों की ओर ध्यान देते हैं, तो दुनिया भी आपके नम्रता और प्रेम का बर्ताव करेगी। कह रहे हैं कि अगर आप प्रसन्न चित्त होकर, यानी चित्त यानी हृदय, यानी हम हृदय से प्रसन्न होकर, खुश होकर अगर दूसरों के दोष को न देखकर उसके गुणों की ओर ध्यान देते हैं, तो यह संसार जो है, यह पृथ्वी जो है, वे भी आपसे नम्रता और प्रेम से बर्ताव करेंगे। यानी हम किसी को नम्रता और प्यार देंगे तो वह भी हमें नम्रता और प्यार देंगे। कहते हैं ना कि जैसी करनी वैसी भरनी, एक कहावत है कि जैसी करनी वैसी भरनी, यानी जैसा तुम करोगे वैसा ही तुम्हें भरना पड़ेगा। अक्सर हम लोग इस संसार में कुछ परिवारों में देखते हैं कि जो किसी माता पिता के जो बच्चे होते हैं वह अपने माता पिता को बहुत कष्ट देते हैं, बुढ़ापे में उनको ठीक से खाने नहीं देते, उनको पहनने के लिए कपड़े नहीं देते, उनको रहने के लिए घर नहीं देते, घर से निकाल देते हैं। वैसे ही देखना कि जब वे ही लड़के जब शादी विवाह करने के बाद उनके भी बच्चे होते हैं, वह भी जब बूढ़े हो जाते हैं तो उनके साथ भी उनके बच्चे वैसे ही बर्ताव करते हैं। तो वहीं यहाँ पर लेखक श्रीमन नारायण जी कहते हैं कि आप अगर इस संसार में नम्रता और प्रेम से अगर व्यवहार करेंगे तो आपको भी लोग उसी प्यार से, यानी जो देखेंगे वही तो सीखेंगे ना। अगर आप हमेशा लोगों की एवो की ओर देखते हैं, उन्हें अपना शत्रु समझते हैं और उनकी ओर भौंका करते हैं, तो फिर वे क्यों न आपकी ओर गुस्से से दौड़ेंगे। कह रहे हैं कि अगर आप इस संसार में किसी भी व्यक्ति से अच्छे से, नम्रता से प्यार करेंगे, बात करेंगे, तो आपको भी वे उसी प्रकार से प्यार, आदर, सम्मान देंगे। अगर आप हमेशा लोगों की बुराइयां देखेंगे, एवो यानी बुराइयां, एवो अंडरलाइन कर दो और उसके अर्थ वहाँ पर बुराइयां लिख दो, यानी बुरा। यानी आप लोगों के अगर बुराइयों को देखेंगे और उन्हें अपना शत्रु समझेंगे
और उन पर भौंका करेंगे, यानी चिल्लाया करेंगे। हम तो भौंकते नहीं हैं, कुत्ते भौंकते हैं ना, लेकिन इंसानों में भी कुछ ऐसे इंसान होते हैं जो इंसान होने के बावजूद भी कुत्तों की तरह करते हैं, व्यवहार करते हैं, इसलिए उन्हें भौंकने की बात कहा गया है। भौंकना यानी बोलना, चिल्लाना, हल्ला करना। तो अगर आप किसी व्यक्ति के दोष को देखकर उसे अपना शत्रु समझते हैं, उस पर भौंकते हैं, तो फिर वे क्यों ना आपकी ओर गुस्सा करेंगे या गुस्से से दौड़ेंगे या फिर आप पर नहीं भौंकेंगे। अंग्रेजी में एक कहावत है कि अगर आप हंसेंगे तो दुनिया भी आपका साथ देगी, पर अगर आपको गुस्सा होना और रोना ही है तो दुनिया से दूर किसी जंगल में चले जाना ही हितकर होगा। कह रहे हैं कि अंग्रेजी में एक कहावत है, यानी एक सेंटेंस है, यानी एक कोटेशन है, जिसमें कहा जाता है कि अगर आप इस संसार में हंसते हैं तो आपके साथ सभी हंसेंगे, यानी सुख में। इसका अर्थ हंसना यानी सिर्फ हंसना नहीं, बल्कि आप जब सुख में रहेंगे, यानी खुशी रहेंगे, प्रसन्न रहेंगे, आनंद में रहेंगे, तो यह संसार भी आपके साथ रहेंगे, है ना। और जैसे ही आप अगर किसी परेशानी में पड़े हुए हैं, किसी दुख में घिरे हुए हैं, आपके ऊपर कोई विपत्ति है, तो लोग उसका फ़ायदा उठाते हैं, उस पर आपका रोने के साथ आपका रोएंगे नहीं, बल्कि वे हंसेंगे आपके साथ, आपके सामने रोएंगे, लेकिन दूर जाकर वे किसी और के साथ आपके बारे में बातें करते हुए वे हंसेंगे, मजाक उड़ाएंगे, खिलकरियाँ उड़ाएंगे। तो लेखक जो हैं वे कहते हैं कि अगर आप हंसते हैं तो सबके साथ हंसिए, लेकिन अगर आपका कोई दुख है और उस दुख के कारण आप अगर रोते हैं या गुस्सा होते हैं, तो आपको एकांत में जाकर रोना चाहिए, गुस्सा होना चाहिए। अगर आप लोगों के सामने रोएंगे तो वह आप पर हंसेंगे, मजाक उड़ाएंगे, है ना। यही आपकी हितकर साबित होगा, यानी आपके फेवर में, आपके अच्छा काम में लगेगा। यानी जब आप रोते हैं, गुस्सा करते हैं, तो आपको अकेले में जाकर, किसी जंगल में जाकर, किसी सुनसान जगह पर जाकर आपको रोना चाहिए। अमेरिका के मशहूर नेता अब्राहम लिंकन से किसी ने एक बार पूछा कि आपकी सफलता का सबसे बड़ा रहस्य क्या है। कह रहे हैं कि अमेरिका के एक मशहूर नेता थे, लीडर थे, जिनका नाम था अब्राहम लिंकन, यानी हम सब ने अब्राहम लिंकन के नाम सुने हैं, जानते हैं उन्हें, उनके तस्वीरों को भी हमने देखा है। तो कह रहे हैं कि अमेरिका के जो हम लोग एक नेता है जिनका नाम है अब्राहम लिंकन, उन्हें हम सब जानते हैं। उनसे एक बार किसी ने पूछा कि आपकी सफलता का कारण क्या है, यानी आप जो सफलता हुए हैं, यानी आपका जो जीवन में जो सक्सेस, जो कामयाबी आपको हासिल हुई है, उसके पीछे कारण क्या है, उसका रहस्य क्या है। तो उन्होंने ज़रा देर सोचकर उत्तर दिया कि मैं दूसरों की अनावश्यक नुक्ताचीनी कर उसका दिल नहीं दुखाता, है ना। यहाँ जो एक शब्द आया है नुक्ताचीनी, नुक्ताचीनी अर्थात आलोचना करना, यानी या फिर उसे दोषारोपण करना, उसका दोष निकालना, है ना। कह रहे हैं कि उन्होंने ज़रा देर से, यानी जब अब्राहम लिंकन से, जो अमेरिका के एक नेता थे, उनसे जब पूछा गया कि आपके कामयाबी के पीछे क्या रहस्य है या क्या कारण है, तो उन्होंने ज़रा देर तक सोचा, यानी उन्होंने थोड़ा सा सोच विचार किया, करने के बाद वे कहें कि मेरा सफलता का कारण है कि मैं दूसरों की अनावश्यक, यानी जो ज़रूरी नहीं है, दूसरे का जो चीज़ों का, यानी उसके बीते हुए परेशानी या कोई भी दोष गुण हो, उससे हमें नुक्ताचीनी नहीं करना चाहिए, बल्कि नुक्ताचीनी कर कर उसका दिल दुखाना नहीं चाहिए। यानी नुक्ताचीनी अर्थात आलोचना कि अरे फलना बहुत ख़राब है, फलना के बेटे ने कम मार्क्स मिला बेटे को, फलना के बेटे घर छोड़ के भाग गया,
फलना का बेटा चोर है। यानी यह सारे चीज़ों को, यह सारे बातों को हमें डिस्कस नहीं करना चाहिए, बल्कि उनके जो दोषारोपण है, जो दोष है या जो उनका खराबी है, उस पर हमें आलोचना नहीं करना चाहिए, यानी उन पर हमें डिस्कस नहीं करना चाहिए। यही हमारी सबसे बड़ी कामयाबी है, क्योंकि हम लोगों से, कोई बुरे लोगों से भी अच्छे से बात करेंगे तो हम उसे प्रेम से हम उसे बदल सकते हैं, उसके सोच को बदल सकते हैं, उसके रवैये को हम बदल सकते हैं, उसके व्यक्तित्व को हम बदल सकते हैं, है ना। तो कह रहे हैं कि नुक्ताचीनी कर उसका दिल नहीं दुखाना चाहिए, तभी हम अपने जीवन में कामयाब हो सकते हैं। तो बच्चों, आज के लिए इतना ही। आज हमने जो यह पाठ संख्या 5, आप भले तो जग भला, जो यह पाठ लिखा गया है वह है श्रीमन नारायण जी द्वारा लिखा गया पाठ है। इसमें शुरू में बताया जाता है कि एक शीशे का महल है, जिसमें पहले एक कुत्ता जाता है तो देखता है कि आईनों में देखकर वे सोचता है कि उसके पीछे बहुत सारे हजारों कुत्ते उसके पीछा कर रहे हैं, उसको मार डालेंगे। तो वह क्या करता है, उन पर भौंकता है, तो उसके साथ साथ वे उसके प्रतिबिंब भी भौंकते हैं। वे भौंकते भौंकते वहाँ बेहोश होकर, मूर्छित होकर गिर जाता है। थोड़ी देर बाद वहाँ पर फिर एक दूसरा कुत्ता आता है, वह भी उसी प्रकार, उसके पीछे बहुत सारे कुत्ते देखते हैं, लेकिन उसे देखकर वे घबराता नहीं, बल्कि वह अपना पोंछ हिलाता है, तो देखता है कि वह सारे कुत्ते भी अपना पोंछ हिलाते हैं। वे जब आगे बढ़ते हैं तो सभी कुत्ते आगे बढ़ते हैं। यह करते हुए वह फिर अपने उसी दरवाजे से वह बाहर निकल आता है। वैसे ही लेखक श्रीमन नारायण जी कहते हैं कि मुझे यह दृश्य, इस कहानी को देखकर, इस घटना को देखकर मुझे अपने दोस्त की स्मरण आ जाता है, जिनके साथ मैंने बहुत परेशान किया था, उन्हें चिड़चिड़ाया करता था। तो लेखक श्रीमन नारायण जी कहते हैं कि हमें इस संसार में अगर रहना है, सुख से रहना है, शांति से रहना है, तो हमें किसी के अवगुणों को, अर्थात उसके दोष को देखकर हंसना नहीं चाहिए और ना ही उसे देखना चाहिए, बल्कि उससे प्रेम से, नम्रता से उसका व्यवहार करना चाहिए। और हम जब हंसते हैं तो लोग भी हमारे साथ होते हैं, लेकिन जब हम दुखी होते हैं तब हमें एकांत जगह पर जाकर अपने दुख को झेलना पड़ता है या रोना पड़ता है। फिर आते हैं कि अमेरिका के मशहूर नेता अब्राहम लिंकन से कोई पूछता है कि आपकी कामयाबी के पीछे कारण क्या है, तो अब्राहम लिंकन जवाब देते हैं कुछ देर सोचने के बाद कि मैं दूसरों के अनावश्यक दोष को देखता नहीं हूँ, उसका आलोचना नहीं करता, उसका नुक्ताचीनी नहीं करता, यानी उस पर डिस्कस नहीं करता, उसको देखता नहीं हूँ, इसीलिए मैं आज कामयाब बना हुआ हूँ। तो बच्चों, इसके बाद के जो हिस्सा है वह हम आगे की वीडियो में पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।